हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के प्री बोर्ड्स में आपके बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। सो स्टार्टिंग विथ पहला क्वेश्चन हम लोग का, वाई लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड। लेंचो एक किसान था, उसने लेटर क्यों लिखा एक गॉड को, ठीक। तो इसका आंसर ये है, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड बिकॉज हिज क्रॉप्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टॉर्म्स। लेंचो ने लेटर लिखा गॉड को इसलिए क्योंकि उसके जो क्रॉप्स थे, तो लेंचो जो एक गरीब किसान था, उसने गॉड को लेटर इसलिए लिखा था क्योंकि उसके जो क्रॉप्स थे वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गए थे हेल स्टॉर्म्स के कारण, जो आंधी आए थे। एंड उसने सोचा कि उसकी फैमिली जो है हंगर के कारण हमेशा भूखी रह जाएगी। सो ही हैड डीप फेथ इन गॉड एंड ही रोट अ लेटर एंड डिमांडेड 100 पेसोस। सो उसके अंदर वो एक डीप फेथ थी, उसके अंदर वो भावना थी कि उसने इसलिए वो गॉड को लेटर लिखा एंड उसने 100 पेसोस डिमांड किया। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाई भोलीज फादर वॉज वरीड अबाउट हर मैरिज। भोली के जो फादर थे वो उसकी शादी को लेके क्यों वरीड थे, चिंता में थे। भोलीज फादर वॉज वरीड अबाउट हर मैरिज बिकॉज शी वॉज नीदर गुड लुकिंग नॉर इंटेलिजेंट। भोली के जो फादर थे वो वरीड थे अपनी बेटी जो भोली थी उनकी, उसकी मैरिज को लेकर, क्योंकि वो या तो गुड लुकिंग नहीं थी और इंटेलिजेंट भी नहीं थी, इस वजह से। एंड इसका सेकंड पॉइंट ये भी है, शी हैड स्मॉल पॉक्स ऑन हर फेस एंड शी यूज स्टैमर्ड, सो हर फादर वरीड अबाउट हर मैरिज। उसकी जो फेस पे थे वो स्मॉल पॉक्स थे एंड स्टैमर्ड थी। स्टैमर्ड का मीनिंग होता है कि वो तोतलाना, वो तोतली थी एंड उसके जो फादर थे इसलिए भी उसकी शादी को लेके वरीड थे। एंड हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को की तरफ। व्हाट वाज द स्ट्रॉन्गर डिज़ायर ऑफ वली। वली का स्ट्रॉन्गर डिज़ायर का मतलब होता है अंदरूनी इच्छा। वली की अंदरूनी इच्छा क्या थी? तो वली की अंदरूनी इच्छा ये थी कि वो चाहती थी कि वो एक बस में बस राइड करना चाहती थी, जो कि उसके गांव से गुजरते थे एंड बस वो उसमें गुजरना चाहती। तो वलीज स्ट्रॉन्गर डिज़ायर वॉज टू राइड द बस दैट पास्ड बाई हर विलेज ऑन इट्स वे टू द नियरेस्ट टाउन। वली की एक अंदरूनी इच्छा थी कि वो एक बस में राइड करना चाहती थी जो कि उसके विलेज से पास होके उसके एक नियरेस्ट टाउन में जाना चाहती थी। शी वुड वॉच द बस एवरी डे एंड हर डिज़ायर टू राइड इट ग्रीव स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। वो जब वो बस को देखते रहती थी हर दिन, मतलब प्रतिदिन वो जब अपने बस को देखती रहती थी उसके घर से पास होते हुए, तो उसकी एक इच्छा होने लगी कि वो धीरे धीरे उसकी वो इच्छा बढ़ते रह गई। एंड वो एक ऐसा ओवरवेलमिंग का मतलब होता है कि अंदरूनी इच्छा जब एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ जाती है। हाँ, तो ओवरवेलमिंग का मतलब होता है वो अपने अंदर की इच्छा को रोक ना सके, अनटिल इट बिकम ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग मतलब वही हो गया कि वो अपनी अंदरूनी इच्छा को रोक नहीं पाई। वलीज प्लान was to take a bus ride and return before her mother woke up from her afternoon nap। वली एक प्लान बनाती है कि वो एक बस राइड लेगी एंड वो बस राइड वो रिटर्न कर जाएगी जब तक उसकी मम्मी एक आफ्टरनून कि उसकी मम्मी एक सोती थी, एक टाइम पे आफ्टरनून में उसकी मम्मी सोती थी। तो वली डिसाइड करती है कि वो उसकी मम्मी जब सोएगी उसके बाद वो मतलब एक बस का राइड लेके आ जाएगी। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, विच ट्विन ऑब्लिगेशन डज एवरी मैन हैव इन लाइफ। हाँ, तो हमारा ये क्वेश्चन है, विच ट्विन ऑब्लिगेशन डज एवरी मैन हैव इन लाइफ। तो कहने का इस क्वेश्चन का मतलब ये है ना कि हर इंसान के इस जीवन में एक दायित्व होता है एंड वही दायित्व, ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व होता। तो इस क्वेश्चन में ट्विन ऑब्लिगेशन मतलब हो गया दो ऑब्लिगेशन, जो कि आपका दो दायित्व होते हैं एवरी मैन, यानी हर एक इंसान के जीवन में दो ऑब्लिगेशन होते हैं। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला एवरी मैन हैज़ टू ऑब्लिगेशन इन लाइफ, दे आर एज फॉलोज। नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग मैन के मतलब हर इंसान के अंदर दो दायित्व होते हैं, जो कि पहला है आपका द फर्स्ट इज़ द ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली। जो पहला ऑब्लिगेशन होता है वो अपने फैमिली के प्रति होता है, टू हिज पेरेंट्स, अपने फैमिली मेम्बर्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसकी बीवी एंड उसके बच्चों के लिए होता है। द सेकेंड ड्यूटी इज हिज ड्यूटी ऑफ हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। जो उसका सेकेंड दायित्व होता है वो अपने पीपल के लिए होता है एंड कम्युनिटी यानी आसपास के लोगों के लिए एंड कंट्री के लिए होता है।
ईच मैन हैज़ टू फुलफिल दीज टू ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज पोजिशन एंड एबिलिटीज़। हर इंसान को ये दो ऑब्लिगेशन, ये दो दायित्व जो है उसको फुलफिल करना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिज पोजीशन एंड एबिलिटीज़। अपने पोजीशन और एबिलिटीज़ को देखते हुए ये दायित्व अपने को निभाना चाहिए। तो बढ़ते हम लोग 5th नंबर के क्वेश्चन में। वाई डिड हॉरेस डैनबी रोब सेफ एवरी ईयर। जो हॉरेस डैनबी एक कैरेक्टर है, तो वो एक सेफ को एवरी ईयर क्यों रॉब करते थे। तो हॉरेस डैनबी वॉज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक्स। जो हॉरेस डैनबी है वो एक मतलब उनकी खासियत ये थी कि वो एक एक्सपेंसिव और रेयर बुक को कलेक्ट करते थे। बट ही वॉज नॉट रिच एनफ टू फंड हिज विश। बट वो इतने रिच भी नहीं थे कि वो अपने विश को पूरा प्राप्त कर पाए। सो इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड और सेविंग मनी ही वुड रॉब सेफ एवरी ईयर। तो इतना वो मेहनत ना करने के चाहते थे, अपनी मनी को बचाना भी नहीं चाहते थे, इसलिए वो रॉब करते थे हर एक साल। बढ़ते हम लोग अपने 6th नंबर के क्वेश्चन पे। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन। ग्रिफिन का चरित्र हमें बताना। हाँ, तो कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन पे हम लोग आ जाते हैं। हाँ, ग्रिफिन एक बुद्धिमान वैज्ञानिक था। पहला पॉइंट आपका हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इन्वेंटेड रेयर ड्रग्स टू बिकम इनविंसिबल। उसने अदृश्य होने की एक खास दवा का आविष्कार किया था। ये आपका सेकंड पॉइंट हो सकता है। थर्ड पॉइंट, बट टू बिकम इनविजिबल ही हैड टू रिमूव वन क्लोथ आफ्टर द अदर। लेकिन उसे गायब होने के लिए एक के बाद एक कपड़े उतारने होते थे। ये आपका थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट आपका, हिज डिस्कवरी डिडंट वर्क व्हेन ही वाज फुली ड्रेस्ड। उसका आविष्कार काम नहीं करता था जब वो पूरी तरह कपड़ा पहना रहता था। फिफ्थ पॉइंट में आपका हो सकता है, ही ऑलवेज मिसयूज डिस्कवरी। वह अपने इस आविष्कार को हमेशा दुरुपयोग करता था। आपका फिर 6th पॉइंट में एक बार उसका अपने मालिक से झगड़ा हो गया। ये आपका 6th पॉइंट हो सकता है। 7th, इन एंगर ही सेट फायर टू हिज हाउस एंड उसने अपने गुस्से में उसने घर में आग लगा दिया। हाँ, अब 8 नंबर पॉइंट में हम लोग आते हैं। व्हेन ही हैड नो मनी ही स्टोलन मनी फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स हाउस बाय बिकमिंग इनविजिबल। जब उसके पास पैसा नहीं थे तो उसने अदृश्य होकर क्लर्जीमैन के घर से पैसे चुरा लिए। ये आपका 8th पॉइंट है। एंड 9th पॉइंट पे आते हैं। ही स्टोलन क्लोथ फ्रॉम लंडन स्टोर एंड रॉब्ड द शॉपकीपर ऑफ ऑल हिज मनी। उसने लंदन स्टोर से कपड़े चुराए और एक दुकानदार के सारे पैसे लूट लिए। ये आपका 9th पॉइंट है। 10th में आते हैं अब। व्हेन द कांस्टेबल ट्राई टू अरेस्ट हिम ही बिकम इनविंसिबल एंड नॉक्ड हिम अनकॉन्शियस। जब सिपाही ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की तब वह गायब हो गया और उसे धक्का मार के बेहोश कर दिया। 11th पॉइंट पे आता है। ही वॉज लॉलेस पर्सन। वह एक 12th नंबर पॉइंट पे हम आते हैं। ही कुड हैव यूज्ड हिज साइंटिफिक डिस्कवरी फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड बट ही डिडंट डू दैट। सो वी डोंट लाइक हिम। इसका मतलब वह अपनी खोज का मानवता की भलाई के लिए प्रयोग कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए हम उसे पसंद नहीं करते हैं। एंड थैंक्स। इसी के साथ हम अपना यही सेवा समाप्त करते हैं। इस वीडियो को हम चाहते हैं कि आप ज़रूर सभी के साथ शेयर करें। सभी छात्रों की बहुत अच्छी सी मदद हो जाएगी। 10th में प्री बोर्ड्स में आपके अच्छे नंबर आएंगे। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।